नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। प्रधानमंत्री के अमेरिका यात्रा पर कांग्रेस ने हंगामा खड़ा कर दिया है। दो तीन तरह के सवाल उसने उठाए हैं। सबसे पहले तो देश के सम्मान का सवाल उठाया है कि हथकड़ी लगा करके भेजा गया, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस पर अपना विरोध नहीं जताया। फिर कांग्रेस ने सवाल खड़ा किया कि अडानी का जब मसला आया तो प्रधानमंत्री ने क्यों कहा कि ये पारिवारिक मसला है। और फिर ट्रेड पर को लेके जो समझौते हुए हैं उस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका से पेट्रोलियम पदार्थ खरीदना ये भारत के लिए सस्ता पड़ेगा, ये सस्ता व्यवहार है, लाभ का व्यापार है। ये हम तो पहले से ईरान और रूस से खरीद रहे हैं, तो फिर अमेरिका से क्यों खरीद रहे हैं। और फाइटर जो विमान है उसकी क्या उपयोगिता होगी, इन सभी चीज़ों पर बात हो रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चर्चा है वो है अडानी मसले को। प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं, हमने इस पर कोई बात नहीं की, ये व्यक्तिगत मामला है। और दूसरा कि भारत के लोगों को जिस तरह अपमानित करते हुए बांध करके उनको भेजा गया, इस पर विरोध नहीं जताया भारत ने। तो कांग्रेस इस पर सवाल खड़ा कर रही है, लेकिन जो क्षेत्रीय दल हैं, इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल हैं, वो इस पर पूरी तरह से खामोश हैं। ये यहाँ मैं बहुत सारे लोग इसको कहेंगे कि राष्ट्रीय मुद्दा उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, क्षेत्रीय मुद्दा, क्षेत्रीय दल हैं तो क्षेत्रीय मुद्दा ही उनके लिए प्रभावी है, इसीलिए इस पर वो नहीं बोल रहे हैं। लेकिन इसी पर मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ कि ये बहुत गंभीर बात है। वो भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे मुख्य स्तंभ है उसके खड़े होने का, उसका जो आधार है, उसका सबसे बड़ा आधार है ये राष्ट्रभक्ति, भारत माता। तो ये भारत माता का अपमान हुआ और व्यापारिक समझौते में भारत माता का क्या हुआ, अडानी मसले पर। तो जो राष्ट्रभक्ति का सवाल भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा मुद्दा बनाती है, उस पर अगर क्षेत्रीय दल चुप रहेंगे तो क्या वो सिर्फ क्षेत्रीय सवालों के जरिए ही भारतीय जनता पार्टी को परास्त कर पाएंगे? ये एक सवाल है विचार करने का। जैसे मैंने देखा, तेजस्वी यादव बिहार में विपक्ष के नेता हैं, उनका ट्विटर हैंडल मैंने देखा, तो उसमें वो बात कर रहे हैं कि बिहार में अपराध बढ़ गया है, नीतीश कुमार पर आरोप लगा रहे हैं, वो इसी तरह की बातें कर रहे हैं। कुंभ पर भी एक दो वीडियो शेयर किया गया है कि कुंभ में किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं, यात्री परेशान हो रहे हैं। फिर मैंने राजद का देखा कि पार्टी की तरफ से कोई अन्य नेता का बयान हो, तो राजद के एक्स हैंडल पर भी कोई भी ऐसा बयान भारत के प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा पर एक भी स्टेटमेंट नहीं है। तो उसी तरह से मैंने अखिलेश यादव का देखा, तो वहाँ भी उनके यहाँ भी कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर भी कुछ नहीं है। कुंभ पर कई ट्वीट हैं, कई वीडियो हैं कि कैसे लोग वहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो परेशान हो रहे हैं, वहाँ के दुकानदार कैसे परेशान हो रहे हैं, ये सब बातें हैं। अखिलेश यादव ने, मैं गूगल में भी मैंने सर्च किया कि पता नहीं उन्होंने कहीं मीडिया से बात करते हुए कुछ कहा हो और उनके ट्विटर हैंडल पर नहीं हो, तो लेकिन गूगल पर भी सर्च करने पर इतना ही मिला कि अखिलेश यादव ने तंज कसा और कहा कि पिछली बार हीरा लेके गए थे प्रधानमंत्री, इस बार सोने की चेन लेके ही जाते और ऐसा व्यापार करें जिससे कि हमारे देश के लोगों का भी फायदा हो। बस इतनी ही बात उन्होंने की है। लेकिन वो जो अडानी को उन्होंने पारिवारिक मसला बना दिया, इस पर चुप हैं। और भारत ने वो जिस तरह से हथकड़ी लगा के भेजा गया, ये एक बड़ा सवाल है। इस पर हम देख रहे हैं कि क्षेत्रीय दल बिहार के और उत्तर प्रदेश के ये दोनों प्रमुख दल चुप हैं। फिर मैंने बंगाल में टीएमसी का देखा, वहाँ भी कुछ नहीं है। अभिषेक बनर्जी तो उनके युवा नेता हैं, ममता बनर्जी तो खैर मुख्यमंत्री हैं, उनके ट्विटर हैंडल पर ऐसी चीज़ें प्रधानमंत्री की आलोचना में नहीं मिलेंगी। तो मैंने अभिषेक बनर्जी का ट्विटर हैंडल चेक किया, वहाँ भी कुछ नहीं है। वहाँ भी बंगाल में जो उनकी योजनाएं हैं उसी की चर्चा है कि कैसे आर्थिक विकास के लिए जो योजनाएं चल रही हैं, बस वही। तो क्षेत्रीय दल अगर भारतीय जनता पार्टी से बिहार और उत्तर प्रदेश में सिर्फ चाहेंगे कि हम सामाजिक न्याय के मसले पर, पीडीए अच्छा है पीडीए, लेकिन पीडीए का राजनीतिकरण अगर न किया जाए, अगर तेजस्वी यादव जिस सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, 65% आरक्षण की बात करते हैं, तो उस तबके का राजनीतिकरण अगर न किया जाए तो सिर्फ सामाजिक न्याय और राजनीतिक तौर पर सामाजिक न्याय की बातें वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ घूम जा सकता है। तो एक वैचारिक जो होना चाहिए विभाजन रेखा भारतीय जनता पार्टी के साथ,
राजनीतिक विभाजन होना चाहिए कि देश का सवाल है। और ये एक कमजोर बिंदु में पकड़ी गई है बहुत दिनों के बाद भारतीय जनता पार्टी। पुलवामा पर बहुत सवाल उठे थे, लेकिन उस पर जो है वो किसी तरह से उसको मैनेज कर लिया भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ता भी चुप हैं कि अडानी के मसले को उन्होंने पारिवारिक मसला क्यों कहा, और अमेरिका से तेल खरीदने का क्या फायदा होगा भारत को, ये कोई नहीं समझा पा रहा है। हाँ, ये आशंका जरूर जाहिर की जा रही है कि इससे पेट्रोल का दाम और भारत में बढ़ सकता है, इसकी आशंका जताई जा रही है। तो ये प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा पूरी दुनिया की उस पर नज़र है, पूरा भारत उससे प्रभावित होगा। और लेकिन उस पर अगर राजद और अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की पार्टी चुप रहती है, खामोश रहती है, तो ये न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को एक राहत देने वाली बात है, बल्कि इन दलों के लिए, क्षेत्रीय दलों के लिए ये नुकसानदेह है। तो ये अपने आधार का राजनीतिकरण करना जरूरी है। अगर राजनीतिक तौर पर संगठित रहेंगे तो कभी भी हिंदुत्व की लहर में बह जाएंगे। वो तो राहुल गांधी का धन्यवाद कहिए कि उन्होंने संविधान को इतना बड़ा मुद्दा बनाया, अम्बेडकर को उन्होंने लिया, अपने साथ लिया। तो उसके बाद में जो दलितों का एक हिंदुत्व की राजनीति में, उनको हिंदुत्व के रंग में रंगने की जो कोशिश हो रही थी, उस पर विराम लगा। और वो दलित तबका जो है अब भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी हद तक दूर हो चुका है। लेकिन पिछड़ों के बारे में आप यही बात नहीं कह सकते हैं, खास करके बिहार में अति पिछड़े, वो कभी भी चले जा सकते हैं। तो ये एक मौका था तेजस्वी यादव के सामने, अखिलेश यादव के सामने, कि वो ये प्रधानमंत्री की इस यात्रा के बहाने अपने जनाधार का राजनीतिकरण करते। लेकिन ये काम वो चूक रहे हैं। ये अच्छा नहीं है, ये इंडिया गठबंधन के लिए भी ठीक नहीं है और क्षेत्रीय दलों के लिए ठीक नहीं है। तो और कांग्रेस तो अकेले इस मुद्दे को उठा रही है, वो अकेला ही उठा रही है। तो एक तरह से क्षेत्रीय दलों ने भी मान लिया कि मुख्य लड़ाई जो है वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही है। तो ये इसका असर तो राज्य की राजनीति पर भी पड़ेगा। तो क्षेत्रीय दलों की ये तो मैं कहूँगा कि ये ठीक नहीं है। ये इसको राजनीतिक तौर पर सही नहीं कहा जा सकता। ये एक तरह की राजनीतिक कमजोरी है और इस कमजोरी का फायदा इसीलिए भारतीय जनता पार्टी उठा लेती है, क्षेत्रीय दलों को जब चाहे तोड़ देती है। और जो आज राजद के और या समाजवादी आंदोलन के नेता हैं, कल वो अचानक भाजपा में जाके फिट हो जाते हैं। तो ये अपने जनाधार को वैचारिक धार देने की ज़रूरत है, जहां पर ये लोग चूक रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।